नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। तो सबसे पहले इसे ग्राफ पेपर में बना लेंगे और फिर इसे हमें अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है यहाँ पे मैं अपने नीडल को निकालूंगी और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। देखिए इस तरह से। फिर देखिए मेरा थ्रेड अब यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो हमें यहाँ आना है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बस नीडल को निकालते जाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस पॉइंट में डाल के दूसरे वाले पॉइंट में हमें निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आ रहा, तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो मैं यहाँ एंकर का थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ जिसमें 6-10 होते हैं। मैंने इन 6-10 को लिया है। आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन के लिए हमें अगर हम 6 लेते हैं तो ये दिखने में अच्छा लगता है। तो आप भी 6 ही लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ से हमें यहाँ पर आना है। तो बस अब हम अपने नीडल को यहाँ से यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे जस्ट यहीं पे हमें एक दूसरे से जॉइंट करना है। तो मैं बहुत ही आसानी से ये पिरामिड कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ। बस आपको यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ और फिर हम यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नीडल को निकालना और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमें इस थ्रेड को और इस थ्रेड को एक दूसरे से जॉइंट करना है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पे 2 थ्रेड के ऊपर से आना है, तो हम पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। यही चीज़ हमें हर जगह ध्यान रखना है कि मेरा अगर थ्रेड यहाँ पे ये थ्रेड यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए। फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। और फिर देखिए हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे, बहुत आसान है। बस आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से आना है। तो अब मेरा ग्राफ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस पॉइंट में हमें यहाँ ये नीचे वाले थ्रेड को ही नीचे से जाना है, सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से। यहाँ पे हमें दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से आना और जब हम नीचे में आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ही ऊपर से इस तरह से, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से जाएंगे।
फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और हम यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे। और अब देखिए यहाँ से हमें इस थ्रेड के नीचे से होते हुए ठीक इसी पॉइंट में हमें अपने नीडल को नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में क्या करना है। तो देखिए अब हम अपने नीडल को यहाँ पे ये जो 2 धागे का क्रॉस है हम यहाँ पे निकालेंगे। और बस मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लिया, आप चाहे तो सेम कलर का भी ले सकते। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए, जैसे किसी भी सिंधी के 4 स्टेप होते हैं। तो मैंने पहला और दूसरा कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे और चौथे में क्या करना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस से निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा यहाँ पे, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। बस सेमी सर्कल बनाना है और क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। बहुत सिंपल है। तीसरा मेन किसी भी डिज़ाइन का मेन पहला और दूसरा स्टेप होता है। तो एक बार जब पहला और दूसरा सही बन जाता है तो आपको तीसरे और चौथे स्टेप को बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। बस इसी तरह से देखिए ये जो हमने पहले और दूसरे स्टेप में धागे से एक फ्रेम बनाया था, बस उसके बीच से, इस थ्रेड के बीच से हमें अपने नीडल को बस निकालते जाना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठाते जाना है। तो बस हमें यहाँ से यहाँ आना है, फिर इस वाले थ्रेड में को उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड को उठाना है और दूसरे वाले ये क्रॉस के बीच से हमें निकालना है। बस एक बार क्रॉस के बीच से निकालना है, फिर जस्ट उसके बगल में जो पहला वाला थ्रेड है हमें इसे अपने नीडल पे उठाना और फिर से हमें यहाँ पे देखिए इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया इस बॉक्स में, तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इन दोनों पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें उठा लेना। ध्यान रखना जब भी बॉक्स में 4 धागा हो जाए तो हमें इस तरह से पहला देखिए क्रॉस में निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 धागा हुआ, तो बस आपको पहला और ये जो तीसरा ऑल्टरनेट करना है, बस अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए अब मेरा ये जो थ्रेड है ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे मेरा क्रॉस है बस सेमी सर्कल बनाना है और बस अपने नीडल को इस तरह से हर क्रॉस के बीच से निकाल लेना। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में हम क्रॉस के थ्रू ही जाएंगे। तो एक बॉक्स में आप देख रहे हैं ये छोटा क्रॉस है और एक बड़ा क्रॉस है। बड़े क्रॉस के थ्रू हमें बॉक्स में आना है और छोटे क्रॉस के थ्रू हमें इसे इस तरह से फिल कर लेना है। तो देखिए इस तरह से, तो फिर से मेरा इस तरह से बॉक्स में 4 धागा हो गया। तो 4 धागा हो गया यानी हमें यहाँ पहला और ये जो दूसरा वाला धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को उठा लेना है। तो देखिए कितना सिंपल है। बस इसी तरह से आपको ये जो तीसरा और चौथा स्टेप है बस बनाते जाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाफ बना लिया, बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाते जाना है। पहला और तीसरा हर बॉक्स का पहला और तीसरा थ्रेड है उसे आपको नीडल पे उठा लेना जब 4 हो जाए तब। हर क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये पहला वाला धागा जो है इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इजी तरीके से आपको बताऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आए।
तो देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया, यानी पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठाना। यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो पहला और तीसरा हमें नीडल से उठा लेना है। तो देखिए एक साइड से हम ऊपर में गए और दूसरे साइड से अब हमें नीचे आ रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए हर क्रॉस से एक एक करके आपको हर क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकालना और इसी तरह से ऑल्टरनेट करते जाना है। तो देखिए हम सेकंड लास्ट में आ गए हैं। इसके भी हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है हमें। तो पहला और तीसरा से हमें निकालना है और फिर लास्ट वाले में आ गए हैं। तो बस एक एक करके हमें यहाँ पे सब हर क्रॉस के बीच से बस अपने नीडल को निकालते जाना है। यहाँ पहला और तीसरा उठाएंगे, बस यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से जहाँ पे नीडल को निकाला था, देखिए इस पॉइंट में, ठीक इसी पॉइंट में हमें नीडल को नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा सिंपल सा पिरामिड बनकर तैयार है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।